नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। सुबह से ही आज जश्न का माहौल है। हरियाणा जीता, एमपी जीता, महाराष्ट्र जीता, राजस्थान जीता और 27 साल बाद अब बनमास टूटा है और बीजेपी दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत से आई है और कांग्रेस गोलदारा। मेरे साथ है आज विधायक विनोद भ्याना जी, हरदिल अजीज, इन्होंने भी दिल्ली का दौरा किया और मुकेश कटारिया जी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे हैं। जश्न का माहौल है और दिल्ली पर फतेह की है। तो मैं जानूंगा, विधायक जी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, साथ में मंडल अध्यक्ष है तनुज खुराना जी और मुकेश कटारिया जी। तो कितनी बड़ी जीत कहेंगे इसको कि डबल इंजन की सरकार हो गई दिल्ली के अंदर? देखिए राजीव जी, प्रजातंत्र में इस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है कि चुनाव आए और जनता ये बताए कि सरकार ने किस किस्म के कार्य किए हैं। जो सरकार अच्छे कार्य करती है वो सरकार रिपीट हुआ करती है और जो सरकार अच्छे कार्य अपने कार्यकाल में नहीं कर पाती उस सरकार को खदेड़ दिया जाता है। बहुत घमंड करते थे केजरीवाल कि मेरे को कोई नहीं हरा सकता। आज मैं उनकी कैसेट सुन रहा था, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करके कह रहे थे कि इस जन्म में तो मोदी जी आप मुझे हरा नहीं सकते। तो आज उसका ये घमंड चूर चूर हो गया और वो खुद भी हारे और उनकी पार्टी भी हारी। और अक्सर मोदी जी कहते थे कि आपदा है, आप आपदा है, नाम नहीं लेते थे। क्या आपदा का अंत हो गया है? आपदा, आप स्पष्ट आज दिल्ली की हालत देखिए, टूटी हुई सड़कें, जगह जगह गंदगी के ढेर। जो दिल्ली हमारे दिल की, हमारे देश की राजधानी है, उस दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर एक सामाजिक आंदोलन को लेकर के, और उनको भी धोखा दे करके वो राजनीति में प्रवेश कर गए और उनकी जो नींव है, उनकी राजनीतिक नींव, वो झूठ पे आधारित है, वो झूठ पे रखी हुई है। मुझे याद है कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं सरकारी गाड़ी यूज़ नहीं करूँगा, मैं सरकारी बंगला यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिक्योरिटी यूज़ नहीं करूँगा, और उसने अपने अपने बंगले पे करोड़ों करोड़ों रुपए लगाए और वो गाड़ियाँ रखी। तो मतलब जिस व्यक्ति की राजनीति झूठ पे नींव रखी हुई हो, उसका हश्र यही होना चाहिए जो हश्र जनता की दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल का किया। 3 जेल यात्रा करके आए अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी, तीनों ही चित हुए, तीनों ही घर बैठ गए और दिल्ली की जनता ने इस बात पे मोहर लगा दी कि इन्होंने गलत काम किया, इनकी शराब की पॉलिसी गलत थी, इन्होंने शराब में घोटाले करने का काम किया है। जो केजरीवाल, जो मनीष सिसोदिया ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पे झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है, आज जनता ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे मुकदमे दर्ज नहीं करवाए, बल्कि उनकी करनी ने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए और दिल्ली की जनता ने उन मुकदमों पे मोहर लगाने का काम किया। यमुना में कैसा पानी बह रहा था उनके कार्यकाल में, बताइए। अब देखिए, अब इनकी मुख्यमंत्री अतिशी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पे आरोप लगाती हैं कि नायब सिंह सैनी जहरीला पानी भेज रहे हैं। और देखिए नायब सिंह सैनी की करामात, वो खुद यमुना में गए, उन्होंने पहले जल पिया और यमुना को, गंगा को, हम तो हिंदू धर्म में पूजा करते हैं, गंगा की भी यमुना की भी, और उन्होंने इतना घटिया आरोप लगाया। और जबकि वही, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं कि जबकि वही अरविंद केजरीवाल आज से 6 महीने पहले कह रहे हैं कि हरियाणा से तो पानी साफ आता है, आगे दिल्ली में सीवेज का पानी इसमें मिक्स हो जाता है और ये जहरीला हो जाता है, और वही ये आरोप लगा रहे हैं। और जनता ने इनको इन सब झूठ का सबक सिखाने का काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री लुहारी के रहे हैं मदन लाल